और ये कर क्या रही है तू? साड़ी क्यों पहन रखी है? क्यों, अच्छी नहीं लग रही क्या मैं? हाँ, पर क्यों? पता नहीं क्यों मैं बार बार ये कोशिश कर रही हूँ, जबकि मैंने मालूम है कि ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला, फिर भी ऐनी कोशिश कर रही हूँ। पर कोशिश क्या कर रही है तू? आपकी पत्नी बनने की। पत्नी? पर क्यों? सोहम, बुआ जी की आखिरी शर्त है कि करवा चौथ वाले दिन आप मेरा व्रत तोड़ो। पर मैनू पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम दोनों तो दोस्त हैं। पति पत्नी वाली रस्में कैसे करें? उस दिन आप तो घर पे होगे नहीं, बुआ जी को कौन समझाएगा? और अगर ये आखिरी शर्त पूरी नहीं हुई तो सोहम, इस घर में बहू बन के पैर रखा था मैंने, पर किसी ने मैंने बहू नहीं माना। साबित करके दिखाना पड़ा मैंने। कोई भी दिन, कोई भी रात किसी इम्तिहान से कम नहीं था मेरे वास्ते। हर रोज साबित करना पड़ा मैंने अपने आप को, और मैंने साबित भी किया। सिमरन भाभी, अंगद वीर जी, कुक्की, इन सबके दिलों में जगह बनाई, इस घर में जगह बनाई मैंने। और इस घर की बहू बनना भी काफी नहीं है, क्योंकि आपकी बीवी नहीं बन पाई ना। बुआ जी के सारे इम्तिहान पास करके भी कोई फायदा नहीं है, अगर ये आखिरी इम्तिहान में मैं फेल हो गई। अगर इस इम्तिहान में मैं फेल ना, तो मैं फेल हूं सोहम। पति के नाते ना सही, एक दोस्त के नाते ही आ जाना प्लीज। ठीक है, आ जाऊंगा मैं, कैसे भी करके, पर तेरा व्रत खुलवाने आ जाऊंगा। पक्का? थैंक यू। मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। वैसे भी मुझे आज बहुत काम है। चलो चलो बुआ जी, मैं तो कब से तैयार हूँ। हाँ, तैयार है। हर बार तेरी वजह से लेट होती हूँ मैं। बुआ जी, फिटे मुंह तेरे। ना तुझे इतना भी नहीं पता कि अगर कोई बाहर जा रहा हो तो पीछे से आवाज नहीं लगाते। सॉरी बुआ जी, दरअसल मुझे ना आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। एक जल्दी बोल, मेरे पास टाइम बहुत कम है। बुआ जी, जब आप मेरे लिए सरगी लेंगे ना, हाँ, तो प्लीज रज्जी के लिए भी ले लीजिएगा। उसने भी करवा चौथ का व्रत रखा है ना, और अगर सरगी नहीं होगी तो। ना तुझे बहुत फिक्र है उसकी। अगर तू ना भी कहती ना, फिर भी मैंने ले आनी थी। क्या पता अगली बार उसके लिए सरगी खरीदनी पड़े या ना खरीदनी पड़े। हो सकता है मेरी तरफ से ये उसके लिए पहली और आखिरी सरगी हो। और तू यहीं खड़ा रहेगा कि चलने के लिए मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? नहीं नहीं बुआ जी, आओ। भाभी जी,
आपने रात के लिए छोले भिगो दिए हैं या मैं भिगो दूं? भाभी क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मैं तेरे बारे में ही सोच रही थी रज्जी। ये तेरा पहला करवा चौथ है और बुआ जी की ये शर्त। आप बिल्कुल चिंता मत करो, सोहम मेरा व्रत जरूर खुलवाएंगे। हाँ, बस का टाइम पता कर लेता हूँ, पर हमें ना सवेर की बस से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 10 घंटे लग जाने बस से दिल्ली पहुंचने में। वो तो ठीक है सोहम, पर मेरी बात भी तो समझो आप। आपका मेरे साथ जाना ज्यादा जरूरी नहीं है, मैं चली जाऊंगी। उस दिन करवा चौथ है, आपका रज्जी के साथ रहना ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी और क्या नहीं जरूरी अच्छी तरह समझता हूँ मैं। ना चाहते हुए भी तेरे झूठ में मैं तेरा साथ दे रहा हूँ। बाकी सबको तूने कुछ भी कहा हो, पर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि परमीत तुझे लेने वापस नहीं आने वाला। उल्टा तू जा रही है कनाडा, एक ऐसे देश में जिसके नाम के अलावा तुझे कुछ नहीं पता। और ये वीजा लगवाना, एजेंटों के चक्कर काटने, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है बानी, खास करके तेरी जैसी लड़की के लिए जो कभी अकेले शहर तक नहीं गई। मैं जा रहा हूँ बस। पर रज्जी, वो अपना व्रत कैसे खुलेगी आपके बिना? उसकी भी तो प्रॉब्लम समझो ना। ठीक है, मैं रज्जी की प्रॉब्लम समझ लेता हूँ और जाके तेरे घर में बता देता हूँ कि मैं नहीं जा रहा। फिर चाहे उनमें से तुझे कोई छोड़ने जाए या किसी और को भेजे, वो उनकी प्रॉब्लम। पर एक बात तुझे भी पता है कि तुझे कल्ले नहीं जाने देंगे वो लोग, और अगर उनमें से कोई तेरे साथ गया तो तेरा झूठ सबके सामने आ जाना है। अब तू फैसला कर ले कि तू क्या चाहती है, मैं जाऊं तेरे साथ कि नहीं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका मेरे साथ जाना ज्यादा जरूरी है तो चलिए मेरे साथ। पर इतना जरूर कहूँ, आपके साथ चलने से मुझे कोई फायदा हो या ना हो, पर दुख जरूर होगा मुझे कि आप यहाँ रज्जी के साथ नहीं हैं। पहन के देख लेना तेरे हाथ में आती कि नहीं। जी बीजी। देशो कियो या पुत्र? बानी के बारे में सोच रही हूँ बीजी। बानी की सरगी का क्या? सरगी तो ससुराल वालों से आती है ना। उसके ससुराल वाले तो। बानी पुत्र, इधर फोन करना अपनी सास को, बोलना उनसे सरगी भेजने के लिए। बताना पुत्र उनको कि परमीत तुम्हें लेने के वास्ते आ रहा है। नहीं मम्मी जी, मैंने परमीत जी से वादा किया है कि जब तक वो नहीं बोलेंगे मैं उनके घर कुछ नहीं बताऊंगी। अब उन्हीं के लिए व्रत रखा है और उन्हीं से किया वादा तोड़ दो, ये भी तो ठीक नहीं है ना। और वैसे भी एक ही महीने की तो बात है। देशो बानी ठीक कह रही है। परमीत से बोलना कि जब वो अगली बार इंडिया आए ना तो हमसे मिले बनाना चला जाए। वो सिर्फ मिले नहीं, उसको तो रहना पड़ेगा यहाँ। और नहीं तो क्या, बीजी बिल्कुल ठीक कहती हैं। हमें भी तो मौका मिलना चाहिए ना जवाई भाई की सेवा करने का। और नहीं तो क्या। और रही बात सरगी की, तो मैं दे दूंगी। अरे भाई रस्म ही तो निभानी है। और नहीं तो क्या बीजी। परछाई जी, इतने उदास क्यों हो? और ये तीसरी सरगी किसके लिए है? गगन के लिए लेके आई थी, तो पानी को कैसे भूल सकती हूँ। उसका तो पहला करवा चौथ है ना। ले तो आई हूँ, पर ये सरगी की थाली उसे भेज नहीं पाऊंगी मैं। तो ये सरगी आप मुझे दे दीजिएगा। समझ लीजिएगा कि बानी को दे दी। वैसे भी ये सब वेस्ट हो उससे अच्छा है कि मैं यूज कर लूंगी। बात सिर्फ सरगी की नहीं है गगन, इससे जुड़ी भावनाओं की है। परछाई जी, अब जब सरगी ले ही आए हो तो बानी तक भिजवा भी दो ना। वैसे जैसे उसके ब्याह का जोड़ा भिजवाया था आपने। हाँ सुरजीत, भेज तो सकती हूँ, पर भेजना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती बानी परमीत के लिए करवा चौथ का व्रत रखे।
एक ऐसे इंसान के लिए भूखी प्यासी बैठी रहे जिसे ना तो उसकी कोई कदर है ना परवाह। एक औरत अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है ना, तो फिर बानी ये व्रत क्यों रखे? क्यों परमीत के लिए व्रत रखे जो इस लायक ही नहीं है? क्यों पत्नी होने का फर्ज निभाए जबकि परमीत ने आज तक पति होने का एक फर्ज नहीं निभाया? और क्या होगा व्रत रखकर? क्या होगा उसकी लंबी उम्र की दुआएं कर कर? वो वापस तो नहीं आएगा ना? खामखा बेचारी की छोटी उम्मीद बन जाएगी। और मैं नहीं चाहती वो अपनी आने वाली जिंदगी एक छोटी उम्मीद के सहारे जिए। इंतजार करते करते एक दिन रानो बन जाए। वो रानो जिसने शायद आज तक हर एक करवा चौथ का व्रत रखा हो अपने पति के लिए, और उस पति ने उसे पहचानने तक से इनकार कर दिया। आप होते कौन हो हमसे पूछने वाले? दारजी के बाद इस घर में सबसे बड़ा मैं हूँ। मुझे पूरा हक है इस प्रॉपर्टी और इसके बिजनेस के बारे में पूछने का। क्या हो रहा है बाहर? कल को आप ये बोलोगे कि इस घर पे आपका हक है तो मान लेंगे क्या? मानना पड़ेगा। कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। गलत, बिल्कुल गलत। दारजी के नहीं होने का फायदा उठाकर इस घर में तो घुस आए तुम, लेकिन प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं करने देंगे तुम्हें, और ना ही कोई डिटेल देंगे। क्यों? ये प्रॉपर्टी तुम दोनों की है क्या? इसमें मेरा उतना ही हिस्सा है जितना तुम्हारा और तुम्हारा। ऑलराइट? इस बात का फैसला अगर दारजी करें तो बेहतर है बलबीर। आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं। प्रॉपर्टी का कोई भी डिसीजन दारजी ही लेंगे ना, उनके बगैर तो नहीं लिया जा सकता। तो फिर अजीब लोग हैं इस घर में, अजीब लोग। अरे मैं प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ डिटेल्स मांग रहा हूं। सो गॉड डैम इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे क्या प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी की डिटेल्स देने में? प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं मिलेगी डिटेल्स, ठीक है? अगर प्रॉपर्टी के डिटेल्स देने में इतना ही प्रॉब्लम है तो मुझे नहीं चाहिए डिटेल्स। नहीं मांगूंगा मैं डिटेल्स। हैप्पी? परजाई जी, आर यू हैप्पी? डिटेल्स मैं नहीं मांगूंगा, तुम लोग खुद चलकर आओगे डिटेल्स लेकर। जब तक दारजी नहीं आ जाते तुम लोग बलबीर के मुंह मत लगो प्लीज। वो खुद आकर संभाल लेंगे इसे। जी, वरना वजन के मारे ना मैं तो हाथ ही टूट जाने हैं। ओहो आ गई बुआ जी, पर ये कहाँ है? ए बैठ जा। आज तो भाई इतनी गर्मी है कि पूछो मत। बाजार में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। आ जाएगा आ जाएगा, खेत गया किसी काम से।
आज तो बहुत ही गर्मी है। ये ले तेरी सरगी। सिमरन, इसे ना सरगी वाले थाल में सजा देना। हाँ? सरगी नहीं लेगी? रख दे गिलास यहाँ। ये ले। ये तेरी आखिरी सरगी ना हो। याद है ना मेरी शर्त? कमाल की बात है, कल ही 10वां दिन है और कल ही करवा चौथ है। जिंदगी में जीतने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलना तुझे। देख भाई रच्ची, अगर तू जीत गई तो समझना कि ये तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है, और अगर हार गई तो इसीलिए कहती हूं कि इस आखिरी इम्तिहान को जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा दे। और हाँ, सामान भी बांध के तैयार रखना अपना। अगर हार गई तो कल रात का खाना तुझे अपने मायके में जाकर खाना है। समझ गई ना? हैं? ये समझ गई? हाँ जी बुआ जी, पर आप ना चिंता मत करो, सब ठीक हो जाना है। सोहम मेरा व्रत जरूर खुलवाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो तेरे लिए अच्छा ही है, वरना तेरी किस्मत। क्या शाम को 5 बजे की? पर कोई तो उससे पहले बस होगी ना यार, एक बार प्लीज चेक करो दोबारा, शायद कोई बस हो उससे पहले। अच्छा चल कोई ना, उसी बस की 2 टिकटें बुक कर दे फिर। और हाँ, वो दिल्ली के अंदर उतारेगी ना मेन बस अड्डे पे? हाँ ठीक है, चंगा। सोहम, बुआ जी मेरे लिए भी लाई हैं सरगी। सुबह पहले पहर उठना है मैंने और भाभी जी ने व्रत रखने के लिए, और मैंने तो सूट भी डिसाइड कर लिया अभी से कौन सा पहनना है। हाय रब्बा, कल तो कितने काम पड़े हैं करने वाले बीजी। कथा के लिए जाना है, बानी को विदा करना है। सोचा ही नहीं था बीजी कि बानी इतनी जल्दी चली जाएगी। कुछ दिन हमारे पास और रुक जाती तो अच्छा होता ना। ले, पहले तो तू परेशान थी कि बानी कब जाएगी कनाडा परमीत के पास, और अब जब जा रही है तो तू खुश नहीं है? खुश हूं बीजी, बहुत खुश हूं, पर उसके दूर जाने का दुख भी तो है ना, आखिर माँ हूं। पर अच्छी बात तो ये है ना कि वो अपने पति के पास जा रही है, और हमें तो उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। कितने दिनों से इस दिन की हम राह देख रहे थे। मम्मी जी, शाम की बस है 5 बजे की। 5 बजे की है? 5 बजे की? तो पुत्र पहुंचोगे कब? और सोहम वापस कब आएगा रज्जी का व्रत खुलवाने?
वही तो बीजी, मैं ना अकेली चली जाती हूँ। ले सुनो, अरे हम तुझे अकेला थोड़ी ना भेजेंगे, और साथ में सामान है पुत्र, उठाएगी कैसे? मैं जा रहा हूँ ना वानी के साथ में। तुसी चिंता क्यों कर रहे हो बीजी? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। पैरी पैना। जी अंदर है पुत्र। बैठ पुत्र। पुत्र तू तो जा ही रहा है, लेकिन 5 बजे जाओगे तो तू लौटेगा कब? और रज्जी का व्रत भी तो खुलवाना है। नहीं लौट पाऊंगा। लेकिन रज्जी का व्रत, वो तो उसे मेरे बिना ही खोलना पड़ेगा। मैनू भी पता है कि रज्जी का व्रत तोड़ने के लिए मुझे यहाँ होना चाहिए, पर क्या करूं? बानी को अकेले भी तो नहीं जाने दे सकता।